अच्छा मैं घुरवाऊँ, फेंको फेंको। हम तो चुकुल में गेन, हमला का पता भैया, हमला का करना यार, हमार तो पत्ता साफ है। हेलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ, का बोलो तेला ते बोलना मोला, मैं तो मने मन में सोचता हूँ। हेलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो, जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मो प्रकार के कलाकार मन लेके आवत रही। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। और आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कॉमेडी किंग जिला आप मन हाँ वो दौर रही से सीडी कैसेट के ज़माना रही से सीडी के ज़माना रही से, जिमें आप मन देखे हो एक बेटी दो दमान अलकरहा टूरा जैसे अनेकों इखर मन के कॉमेडी वीडियो आए रही से, जिला छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर के जो है जनता संगवारी मन हा बहुत पसंद करी से। और आज भी लोगन मन के दिमाग में बसे हुए है। नाम तो आप मन जानते हो, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, रोहित चंदेल जी। और काफ़ी बात करबो वो दौर में इखर मन के वो कैसेट मन बहुत चले है। और आज भी आप मन मोला लगातार कमेंट करते हो भैया कि ओमन कहाँ रही थे, ओखर से मिलवाओ नहीं सके के। तो आज फाइनली हमारे बीच में बैठे हैं रोहित चंदेल जी है। और आज ओखर सन गोट बात करबो, जानबो इखर कला यात्रा की शुरुआत कैसे हो, अभी कहाँ रही थे, कहाँ करते, सब कुछ आप मन जाने मर मिल ही। तो बिल्कुल बने रहो हमारे ये इंटरव्यू में। सर सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार। मोर मितान चैनल देखिए जम्मू संगवारी मन रोहित चंदेल के नमस्कार, हाय जी सर, बहुत दिन बाद दिखा तो आप मन हमार ला भाई। और बाकी दर्शक संगवारी मन भी बहुत दिन से इंतजार करत रही से। रहना कहाँ होते ला थोड़ा बताते सर आप मन, का काम बुता चला तभी। वैसे तो मेरा प्रॉपर घर राजनांदगांव है, पर 22 साल से मैं सुंदरानी फिल्म में ही काम करत रहा हूँ। अंदर के जितना वर्क रहा है तेला संभालो। और एक कॉमेडी की जब दौर रही उस समय कॉमेडी करो। फिल्म के दौर रही तो फिल्म के दौर में मैरू भौजी के प्रोडक्शन देखे हूँ, जय मैं फिल्म के प्रोडक्शन देखे हूँ। उसके बाद हीरो नंबर 1 गोलमाल ला मैं खुद लिखे हूँ जी। छत्तीसगढ़ी गोलमाल फिल्म ला मैं खुद लिखे हूँ, वो भी पर्दा में आईस। और 2-4 फिल्म आऊ करे पर मोर बदकिस्मती रही के, या तो कोई पिक्चर जब शुरुआत हो तो मोला प्रोडक्शन मैनेजर बना दे या असिस्टेंट डायरेक्टर बना देंगे। और मैं वो काम में इतना व्यस्त हो जाऊँ कि मैं कभी पर्दा में आ नहीं पाऊँ। कुछ फिल्म मोर हाथ में लगी शशि मोहन जी के साथ में, जब हेमलाल कौशल और मैं दोनों कॉमेडी पेज करें, पर वो भी आज तक पर्दा में नहीं आ पाई। कुछ फिल्म ऐसे हुई जिला मैं अपन हिसाब से लिखे हूँ और मैं एक्टिंग करना चाहें, पर ओखरो असिस्टेंट के डायरेक्टर के भार प्रोडक्शन के भार मोर सिर में आ गए, जिसका कर हम नहीं कर पाया। और अभी वर्तमान में जब आपन से मैं बात करत हूँ तो मैं मांग से ज़्यादा साजना छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्शन करत हूँ। ये फिल्म मतलब भी में है एक में किरदार आई मंटोरा काका, जब मैं अपने पर लिखे रहा हूँ। पर हमारा जो प्रोड्यूसर है राजेश मारू जी, वो कहने रोहित तुम इसका डायरेक्शन करोगे, फिर वो निकल गए रोल मेरे हाथ से। तो मैं आप मन संग कॉमेडी के दौर से नहीं जुड़ पाया, पर मोर आशा है कि मैं भविष्य में कोई ना कोई फिल्म में कॉमेडी के अपन जो एक पेज होते मोर बोला मैं जरूर करे प्रयास करूँ जी। अच्छा ये बताओ आप मन है, आप मन के जन्म कहाँ हरे, कब के जन्म हरे, शिक्षा कहाँ तक हो है। मोर जन्म राजनांदगांव में हो है 27 जून 1969। शिक्षा मोर राजनांदगांव में हो है। मैं B.Com करे हूँ और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से तबला में कोर्स करे हूँ। साथ ही साथ मैं हाँ लोक संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी घूम के काफ़ी प्रयास करके बड़े बड़े उस्ताद मन से सीखे के मुझे अवसर मिले। अब तो आजकल के मन तो जानबे नहीं करे कि बड़े बड़े उस्ताद मन कौन रही छत्तीसगढ़ में जी। उन उस्ताद मन के संगति करो जिन मन लोक कला लोक धरोहर ला बचा के रखे, जिससे मैं चंदूलाल जी उस्ताद है, तुलाराम जी उस्ताद है, ये सब उस्ताद मन के शागिर्द में रही के मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर ये बताओ आप मन है, आप मन के जो है कला यात्रा की शुरुआत कैसे टाइप के हो रही से, कितना आपके जो उम्र रही से, काखर माध्यम से आप मन एक्टिंग के ये फील्ड में हो, कॉमेडी के फील्ड में हो, ओला थोड़ा बताओ, काबर दर्शक मन जानना चाहत होला भी। मोर कला गुरु तो मोर पिताजी है जी। वैसे तो छत्तीसगढ़ी गीत नहीं गाते इससे, पर सेवा और फाग जरूर गाए, पर वो कव्वाली में बड़ा माहिर रहे।
राजनाथ गाँव में बोला सिरू उस्ताद के नाम से जाने जाए। जी तो उखर से मतलब काफ़ी कुछ सीखे मिलिस। छोटे छोटे रहो मोर पिताजी मन हमारे सामने में माता काली के मंदिर है, वहाँ बैठ के सेवा गाय फाग गाय। जी तो मैं घर में बाल्टी वाल्टी मतलब बजाऊँ। अब वही बजात बजात इससे हुई इसके ढोलक बजा सीख गया मैं। तो जब ढोलक बजाना शुरू करो मैं तो मोला मन पकड़ पकड़ के रामायण में ले जाए और मैं बैठ के मैं ढोलक बजाऊँ। उसमें मैं 7वीं कक्षा में रहा हूँ। जी अब ऐसे दौर चली तो मेरे पिताजी बोले नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, इसमें ध्यान मत दे। अब ध्यान तो आता तो मैं ढोलक के बजाओ। फिर एक समय से इसके मेरे पिताजी बोले बेटा बोले अगवा कलाकार बनो, पिछवा कलाकार बने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो मैं बोला कि कैसे टाइप का है? तो बोले ते हाँ कुछ हो बजाल सीख। तो बोला का सीखूँ? तो बोले हारमोनियम बजाल सीख। तो बोले हारमोनियम नहीं बाबूजी अपन पास। तो बोले है हमारे पास। और एक बहुत पुराना हारमोनियम घर से बाहर निकाली सुहा, जिला मैं भी नहीं जानता रहा हूँ कि मोर घर में भी हारमोनियम है। जी तो मैं बोला बाबूजी हारमोनियम कहाँ से आ गया? तो बोले बेटा बोले वो जो कठपुतली नचाता है ना, वो मन हमारे मोहल्ला में आ रहा है और जगह जगह इसे पर्दा इसे और माँ के पीछे से कठपुतली से नचवाए। मतलब इतना पैसा की जरूरत पड़ी तो अपना हारमोनियम ने बेचिस तो मैं हारमोनियम में 60 रुपये में ले रहा हूँ। अच्छा ये वही हारमोनियम है। कब के बात रही सर? ये तो पिताजी बता सकत रही से, अब तो दुनिया में नहीं है बाबूजी मोर। लेकिन जब मैं पूछत बोली बेटा जब उन लोग आए थे तब मैं इसको उनसे लिया था। तो वही हारमोनियम में निकाली तो कुछ ख़राब रही से, मतलब बनवाई सब बोली ले बेटा बजा। जी अब चूंकि मैं हाँ ढोलक बजाने वाला आदमी, हारमोनियम बजे नहीं, तब मारो तो खरीद मन टूट जाए। जी तो फिर बनवा के लाए तो इसे तिसे करत में हारमोनियम में सीखे हूँ। फिर हारमोनियम सीखे के बाद में छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच दून मोंगरा गंडई, वहाँ मोर सगे मामा जो है वो डांस करे, नाम धनराज चंद्रायन जी। तो मोला बोलते भांचा चल वहाँ तेरे के लिए जाऊँगा दूध मोंगरा में। तो मैं बोला मामा मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो बहुत जिद करके माँ बाप से मोर बोल के ले गए और दूध मोंगरा में गया। वहाँ मैं डांस लेकिन तो मना एक साकित हो गया एकदम से, मतलब ऐसा भी कोई डांस करता है। वो डांस करे हूँ 3 साल तक वहाँ रहे हूँ। तो जब उखर में के रिहर्सल चले तो ख़त्म हो जाए रिहर्सल, तो बाकी कलाकार में रुके रहे। अब महू चूँकि राजनांदगांव से गंडई जाऊँ तो महू दिन भर रुके रहा। और बाकी जो संचालक मन है गायक मन है तो मैं अपन काम में चल दे। तो उमन दिन के हारमोनियम तबला निकाल के बैठे, तब मैं यहाँ जानबूझ के हारमोनियम ढान जाके बैठ जाऊँ और वो हटे वहाँ बीड़ी माखुर पिए बार तब मैं बजाना शुरू करूँ। तो वहाँ बेंजो ले रहा है जोहन साहू जी। वो बोले भांचा बोले मतलब बोले भांचा ते हैं यार, बोले इतना अच्छा हारमोनियम में बजाथस ते हैं तो डांस कवर करथस, तो डांस मत करे कर। लेकिन दूध मोगरा ले मन बोला कभी हारमोनियम नहीं छुअन दिन। अच्छा ओकर बाद में अब तो दिमाग में आई गई हारमोनियम बजाता हूँ कि पर हारमोनियम के अच्छा गुण मोला मिली संजू नाग देवे जी से, जो चंदनी गोंदा के गायक भी रही से जी। उखर से मोला कुछ सीखे मिलिस। साथ ही साथ मोला मोर जो गुरुदेव है भैयालाल हेड़ऊ के लड़का ललित हेड़ऊ, उखर से मैं अपन गुरु मानता हूँ। और उखरे नाम से अपन संस्था भी चलाए में है सुर सिंगार जी छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच करके। तो उखर से भी काफी कुछ सीखे मिले और वो आए नहीं बोला पर वो गा के बताए ऐसे ऐसे जी। तो उखर से भी काफ़ी कुछ सीखे मिले मोला। फिर हो से कि जब हारमोनियम बजाना शुरू करो तब ये गायक नहीं आए हैं तो वो गायक नहीं आए हैं, तो दिमाग ख़राब हो जाए जी। तले आज मैं गाता हूँ तो इसे गाना शुरू कर दूँ जी। अब कॉमेडी वाले मन रहा है कहीं उन्होंने नहीं आए तो अब कौन करिए आज प्रोग्राम लीडर हैं तो तब एक दिन बोले चल मैं करूँ आज यार। अब वो जब शुरू करो कॉमेडी में तो उन कलाकार मन जो वाक्यम करे उन बोले कि तू ही कर इस कॉमेडी को, अब हम लोग से अब नहीं होगा, जो तेरे को हम देख लिए अब ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसे लगे कॉमेडी के दौर में कदम रखो। पर कॉमेडी के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जी। ये आपके मोर मितान चैनल के माध्यम से जी। जहाँ तक आपके चैनल आपके फ्लावर्स मन सुनते हैं जी। ओखर मन से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो कॉमेडी के दौर चला था इसमें लोग दूसरा की नकल करते हैं।
जैसे कि हमार चंदनी गोंदा में जैसे में सिन्हा जी रहा है, ओखर नकल, कचरा बोदरा। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ आपके अपन चीज़ का है, नकल तो दुनिया करते है लेकिन असल का है, एक आई होना चाहिए। फिर मैं इसे करता हूँ, मोर ला कोई देख के दूसरा करे। तो अभी जब फिल्म में मैं देखा था वही कचरा बोदरा, तो कमल नारायण सिन्हा जी की चीज़ है, वह शिव कुमार दीपक जी की चीज़ है। कमल नारायण सिन्हा जी तो आज दुनिया में नहीं है, पर ओखर चीज ला अन्य आर्टिस्ट मना कचरा बोदरा के नाम से करते हैं और नाम भी कमाते हैं। पर हमारे गुरु जी कमल नारायण सिन्हा का नाम कोनो में नहीं, जगह चीज ला हम करके नाम कमाते हैं, यह वाली बात हो गया। तो मैं कॉमेडी कलाकार मन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपन कुछ अपन तरीके से निकालो ना जी, ताकि छत्तीसगढ़ तो भी अथा है, गम्मत छत्तीसगढ़ के मेन चीज़ है, उनमें से कुछ निकालो अपन लिए भी। नकल करके दूसरा के अपना करथन तो ओखर नाम भी नहीं हो बेचारा के, और जो आर्टिस्ट हो नकल करके काम करे थे ओखर नाम हो जाते। तो ये थोड़ा से मोला दुख लगता है चीज़ है। सर आप मन के जैसे बात करबो पहले कौन सा ऐसे कॉमेडी वाला जो वीडियो आप मन के आज सबसे पहले कौन सा रिलीज हुई से? मोर सबसे पहली कॉमेडी नाटक रिलीज होए के पहली मैं सुंदरनी जी संग काम करते रहूँ। रामू यादव के लपरहा नंबर 1.5 के शूटिंग करे बर सुंदरनी जी के पूरा यूनिट राजनगांव आइस जी। शूटिंग कैमरामैन में रही से लक्ष्मण यादव और टीम रही से उन आगे ओखर पास में जब शूट करे के बारी आई तो वो पेच नहीं बना पाई किसे होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो लक्ष्मण यादव मोला फ़ोन करी बोले भाई रोहित भाई आ जा यार इला करवा दे। तो मैं बोला देख भाई वो हमारे संगवारी चे और वो बड़े कलाकार है जी, मैं किससे हूँ बीच में। तो बोले सुंदरी से बोलवा देता हूँ, तो रामूल बोलवा, रामू चाहिए तो मैं आ जाऊँ। तो रामू यादव मतलब फ़ोन करीस और आइस कहाँ है शीशे करके मैं हाँ घर में रहूँ। तो बोलते यार भाई मोरोला कर दे यार। तो फिर मैं लपरहा नंबर 1.5 के निर्देशन करे हूँ। अब नाम काखरो भी जाए जी, मैं निर्देशन ओखर में करे हूँ और छत्तीसगढ़ में काफ़ी हिट हुई बिल्कुल लपरहा नंबर 1.5। वही ज़माना में एक तो फिल्म बनी रामू यादव है संग में जीवो संग में मरबो, ओखर टोटल निर्देशन में करे हूँ, नाम भी आइस और वो वीडियो फिल्म कहलाते हैं। तो वीडियो फिल्म में कहलाई सो है, बड़े पर्दा में नहीं यही सो पिक्चर है, पर ओखर सबले निर्देशन में ही करे संग में जीवो संग में मरबो के। और मैं एक रोल भी कर रहा हूँ कॉमेडी के में है बंठा जी। तो भी एक अच्छा अनुभव रही मोर पर। अब आप मन के मेन लीड रोल में बात करबो तो कॉमेडी वीडियो तो वो तो मोर जो सीडी के ज़माना के हाँ सिटी जमाना के मोर मेन रही से अलकर हटूरा, एक बेटी दुई दमान, मंदू के गधा, कोतवार भड़क गे, तोर खटिया रेंगे, ये सब मोर हिट एल्बम रही से। एक आध कुछ डायलॉग याद आत हो सर एक बेटी दो दमान के कुछ आओ तो मोर चाहने वाला मला बूढ़ा लाख मन याद है। आप मन थोड़ा सुना देते हो सर एक खन हल्का से, बहुत चले वो दौर में आप मन के सब। हाँ अच्छा मैं घुरवाऊँ फेंको फेंको ये और हम तो चुकुल में गए, हमला का पता भैया हमला का करना यार, हमार तो पत्ता साफ है ये। वाकई सर एक एक डायलॉग लोगन मन के जुबान में बसे हुए हैं सर। अब जैसे हम बात करबो कई जन मन अभी सब काम करत थे इंडस्ट्री में, एक्टिंग करत थे, कॉमेडी करत थे, लेकिन वो दौर के कॉमेडी हम जब देखथन तो देखते रह जाथन। कैसे देखता हो सर वो दौर के जब शूटिंग कराओ, जब टीम के सब आदमी में सब रहती कैसे टाइप के एक माहौल रहा है, ओखर अनुभव थोड़ा बताओ। बहुत अच्छा अनुभव ओखर। उस समय बहुत प्रसिद्ध रहा मटेवा नाच पार्टी जी, सत्य कबीर नाच पार्टी मटेवा। झुमुक दास बघेल के नाम सब जानते हैं जी, न्यायिक दास मानिकपुरी के नाम सब जानते हैं। हमरा जब कॉमेडी के चस्का लगिस ना तो हम साइकिल चला 50-50 किलोमीटर चल देते हैं जब सुनन कि यहाँ मटेवा की पार्टी नाचा है। जी, और हम बोरा बिछा के ओखर मगे कॉमेडी हम देखन कि ये करथे का, एकर हाथ के मूवमेंट किसे जाते, एकर चेहरा के मूवमेंट किसे जाते, एकर डायलॉग डिलीवरी कैसे होते हैं। सुंदरी फिल्म में मोला वो अवसर मिली ये कि सैल्यूट नाच पार्टी जी, वहाँ अजीत रहा है और एक भूपेंद्र नाम का रहा है। इन दोनों के कॉमेडी देख के मैं इतना गदगद हो जाऊँ कि भगवान ये करते कैसे हैं। तो मैं इमन अपना आइडियल मानता हूँ। जी, जी, झुमुक दास बघेल लीला, अजीत ये भूपेंद्र है,
ये मतलब मैं अपना आइडियल मानता हूँ। और कुछ जो पेच में है सीताराम जी से सीखे, वो भी दुनिया में नहीं है, जी पर एक ज़माना में सीताराम नाच पार्टी के नाम खूब चले। बिल्कुल। तो वो हमारे दोस्त के चौरा में गिल्लट चांदी के सामान ला बेचे पर बैठे। तो हम अपन दोस्त यहाँ जहाँ तो ओखर से मजाक करो बात बात में, अब मजाक ऐसे ती करो ओखर से ताकि मतलब कुछ सीखे ल मिले कि वो कैसे टाइप को बोलते हैं कि नाच के कलाकार ही से। तो जब बोले तो इसने बोले वहाँ, तो ये मन से सब सीखे का अवसर मिले से बोला, जी मतलब देख देख के कि मतलब ये इससे ये वैसे ये वैसे, अब इन ऐसे करते तो मैं किसे कर सकता हूँ। जी नकल नहीं करना है बोला, पर ये हाथ पर छटकारते तो ये किसे छटकारते, किसे किसे पंच में कर हाथ पर किसे किसे जाते हैं। तो मैं जब अपन पंच मारो तो मोर हाथ पर खेती खेती जाए, मतलब सीखे के कौशल जी। कैसे सीख सकता हम। अच्छा ये बताओ आप मन हैं बचपन में आप शुरू से मजाकिया रहे हो, कैसे टाइप के आपन के बचपन बीते हैं? बचपन ला थोड़ा याद करो सर। नहीं मैं मजाकिया बिल्कुल नहीं रहा, आवाज़ भी नहीं हूँ। अभी भी जब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ लोग कला मंच के, तो लोग बोलते भी बोला सुबह सुबह कि भैया आप तो ऐसा लगता है बहुत गुस्सेल आदमी हो, आपका चेहरा मोहरा ऐसा लगता है बहुत गुस्सेल आदमी हो आप, पर वो मंच में कॉमेडी किसे कर डालते हो। ये खम के प्रश्न नहीं थे मोर से। तो मैं बोलता भाई देखो वो मोर अंदर के वो है कि मैं हाँ सब वो चीज़ ला करता हूँ। वास्तविक चरित्र मोर इसे नहीं कि मैं कॉमेडी कलाकार हूँ, खबर कि मैं पेशे शिक्षक भी रहा हूँ अच्छा। राष्ट्रीय बाल सम्मेलन परियोजना में। लेकिन मतलब पढ़ाना भी रहा है, संगीत भी सिखाना रहा है। ओखर पहले मैं सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य रहा हूँ, जी तो वहाँ भी मैं पढ़ाऊँ संगीत सिखाऊँ। तो वो कॉमेडी तो नहीं कर सकूँ ना स्कूल में मैं, तो मोर उसे स्वभाव नहीं कॉमेडी करे के, लेकिन मंच में चढ़े के बाद में मोर अंदर में एक पैदा होते कि मोला क्या करना है जी। ऐसे। तो अभी अब वर्तमान में और का काम होता चलते सर एकर अलावा? अब जब ले राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना बंद होए तब ले सुंदरानी जी यहाँ रहे। अब ओखरे यहाँ काम ला सब निपटात रहे जी शूटिंग वूटिंग के। और अभी 4 महीना हो गए वहाँ ले वापस आए हूँ, लड़की मन के शादी करना है की के। जी। अच्छा आप मन के जन बाल बच्चे हैं सर? मोर 3 लड़की है। जी मोर बड़े लड़की है स्वास्थ्य विभाग में लैब असिस्टेंट है, जी मंझली लड़की है मोर खादी ग्राम उद्योग में अधिकारी है, जी और तीसरा लड़की अभी अध्ययनरत है। जी। अच्छा वो आप मन के भाई बहनी होता सर? हमन 3 भाई हैं और 2 बहनी हैं, और हम तीनों भाई कलाकार हैं। अरे क्या बात है सर। मोला तो आप मन जानते छो। जी जी। मोर बाद वाले भाई है चंदनी गोंदा के मेन हाथ से कलाकार है, अच्छा और उखल छोटे वाले पैड बजाते हैं। नाम बत सर? चंदनी गोंदा वाले के बोला इसका नाम तो वेद प्रकाश चंदेल है, पर बोला सब चुकुल चुकुल के नाम से जानते हैं। अभी वह मेन उखर हाथ से कलाकार है चंदनी गोंदा एक के। भाई का नाम हो? एक भाई का नाम भूपेंद्र है, बोला हमन विक्की बोलते हैं, वो पैड बजाते हैं। हम तीनों भाई हैं कोई न कोई कॉमेडी में एक साथ नजर आए हैं। जी जी। सेलकरहा टूर अगर आप देखे हो हाँ हाँ। तो मैं इना मीना डिका डॉम डाई निका वो मंझला भाई करीस। अच्छा। तो हमारे भाई मन है वो जो मंदूक गधा में जब शूट मारे हूँ, तो एक चाय वाले के रोल वो सब ले छोटे भाई करीस, जो जस लगाते थे वो चढ़ जाते थे चाय अपन मुड़ी मुलत थे वहाँ, तो वो सब छोटे भाई हो। हाँ आप मन के स्वर में गाना भी हैगा सर? हाँ मैं हाँ बहुत सारा गाना गाऊँ। जब मैं मोर बहुत फेमस गाना हुई हलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ। बिल्कुल हाँ जी सर। हलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ। और एक गाना मोरी से बोला टेंशन झंडे भाई, हाँ मतलब बकबक नहीं चाहिए। यही एक गाना रही मोर। और तो गाया तो मंच में बहुत सारा गाना गाया, पर मेन मोर में ही गाना मन ज़्यादा चली सो समय। जी। ये लल्लू राम वाला गाना वो दौर में वाकई में बहुत सुने पर मिले सर। थोड़ा गुनगुनाते हो कहते हैं सर हल्का से? हेलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ, का बोलो तेला ते बोलना मोला, मैं तो माने मन में सोचता हूँ। हेलो मैं लल्लू राम बोलता हूँ। क्या बात है सर। आप गाना भी गाते हो, डायरेक्शन भी करते हो, और बहुत अकन रचना भी आप मन के है गीत से बहुत अकन, मतलब कहीं जाए तो ऑलराउंडर आप मन पूरा इंडस्ट्री में। हाँ मोर रचना भी है जो जय महामाया फिल्म में आईस, जलमराधा पड़वाल जी और सुरेश वाडकर जी का इन जय महामाया मदद करो एक भक्तिन के दुख हरो, दुख के पहाड़ में लटकाया हूँ तोर दुआरी में मैं कल्पत हूँ। और वही फिल्म में गनरी से महामाया सुन ले पुकार, दर्शन दे दे माता मैं आया तोर द्वार, ये मोर लिखे रचनाएं मन। हाँ जी। वो दौर में जब आप मन काम कर रहे हो तो ऐसे कुछ बात करन कहीं ना कहीं कखरो जीवन में कुछ ऐसे भी दौर देखे बर मिलते संघर्ष या कुछ ऐसे विपत्ति भी आते, तो वो आप मन के कलाकारी के क्षेत्र में कुछ ऐसे देखे बर मिले हैं? हाँ एक समय भी आज से करीब 5 साल पहले वो दौर मोर साथ गुजरीस।
जेखा कारण मैं थोड़ा से ये हमार संगीत फील्ड और मंच फील्ड शूटिंग फील्ड से मैं हट गए रहूँ। जी सर्वाइकल से ग्रसित हो गए रहूँ। जी। मतलब खड़ा होना बैठना उठना सब मना हो गया इससे। तो भी एक दौर देखे मैं लगभग 5 साल तक मैं कारण ये दुनिया से आउट रहा हूँ। जी पर मालिक की कृपा है कि मैं फिर से स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होने के बाद में ये मेरा पहला काम मांग से ज़्यादा सजना जी स्वस्थ होने के बाद में करता हूँ डायरेक्शन है खैर। सर, अभी के जो युवा पीढ़ी है, आप मन के लंबा अनुभव है, का कुछ संदेश देना चाहो युवा पीढ़ी मन आप मन? अब ये अगर कलाकारी के क्षेत्र में बात है तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँ कि कलाकारी करना बहुत आसान है लेकिन वाला निभाना बहुत मुश्किल है। अभी कलाकार वाला देखता हूँ जैसे कि अब छोटे छोटे रील बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। ये दौर जो है ना हमारे मन में बहुत दुखदायक है। अब उसका कारण बताता हूँ मैं कि हम जब कोई शूट मारते हैं या कुछ करते हैं ओला जब वो व्यक्ति आके टाकिस में या वीडियो के माध्यम से देखते होला तो यार मैं कर लूँ तो मुखर रिसर्च करे मैं कि आज हर 5वां आदमी ना कलाकार हो गए जी और एक कारण जो नेचुरल कलाकार है ना ओखर कद हब कम हो जाता है जी क्योंकि हर कोई अपना अपना कलाकार काम समझना शुरू कर दिस। तो ये जो रील के ज़माना है ना वीडियो में ये थोड़ा सा दुखदाई है। हाँ दुखदाई है खबर की खर से जो नेचुरल कलाकार है ओखर कद हक कम हो गया। हर कोई कलाकार बन गए जी। अब हर कोई कलाकार बन गए तो अभी किसे समझा सकता है जी। वो तो अपना आप जैसे भी कर ले वह तो अच्छा समझते अपना आप लोग दूसरा बेकार समझते जी। ये थोड़ा सा दुखदाई हो गया है। ठीक है हर कोई अधिकार है अपन अपन आर्ट दिखाए के। पर युवा पीढ़ी में इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है सब अधिकार है अपन अपन कला दिखाए के अपन अपन बात ला रखे के। पर छत्तीसगढ़ के कला ला अगर संजो के रखना है तो छत्तीसगढ़ के जो लोक पुट का होना चाहिए हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी नाचा की दौर देखा था आप लोग बता दें एक बात अब बात करी दे होता जी। मैं नाचा के अनुभव लेबर 1 साल तक होच्चे टोला नाच पार्टी में आर्गन बजाया केवल नाचा का अनुभव लेबर जी। कि नाचा का अनुभव क्या होता है। और वो समय में है 112 प्रोग्राम दे साल में नाचा में। अब अंत में मैं हाथ जोड़ लो कि मैं अपनी सक सकूँ। तो नाचा में जाए का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि नाचा आखिर होते का जी। और गम्मत आखिर होते का। अभी लोग बैठ के कुछ भी बोलते हैं ये ऐसे वो वैसे अनुभव का है जिसमें बोला था ना मैं 1 साल तक होच्चे टोला नाच पार्टी में चले हूँ 112 प्रोग्राम दे 1 साल में। तो 112 प्रोग्राम का अनुभव है ना मोला नाच के जी। तो ये अनुभव होना चाहिए। केवल बोल दे से कि मोला अनुभव है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप घुसो खर अंदर में बोला देखो समझो 1 दिन 2 दिन में कोई नहीं समझ सके। मैं ऐसा 112 प्रोग्राम कर रहा हूँ और नाच ला समझे कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उमें में लगी इसके अहू में भी अब लोक कला मंच के जो पुट है ना वो चले गए हैं जी। हाँ चले गए हमें वहाँ इसे वो दौर ला मिस करता हूँ कि नहीं सर? सीडी कैसेट के दौर कम नहीं बहुत तो वो ज़माना भैया हमारा स्वर्णिम युग है। जी। अब हम चाह के भी वो युग ला नहीं ला सकन। जी। अब वो दौर तो एक अद्भुत है मोर पर जीवन के वही दौर है मोला एक नाम दिस छत्तीसगढ़ में सब जन मोला मानिस जानिस पहचानिस सबके आशीर्वाद मोला मिलिस ये मोर लिए बहुत सुखद है। और वही प्रेरणा है कि आज मैं जो भी करत हूँ बहुत सारा काम है मोर पास में इसे और करते रहता हूँ कुछ ना कुछ में हाँ। और जब तक जीवन है तब तक तो लोक कला समर्पित है मोला मैं करते रहूँ। कौन से ऐसे जो वीडियो आ रही है आप मन के ओकर बाद से अब जैसे एकदम सुपर हिट हुई से ओकर बाद कहीं कोई जगह में जैसे जाते हो तो दर्शक मन के कैसे टाइप के माया दुलार मिले आप मन ला? एक तो नाटक के मोर हिट हुई अलकर हटूरा जी। दूसरा हिट हुई मोर एक बेटी दो दमान। अब एक बेटी दो दमान के भी किस्सा बड़ा अजीब है जी। ओला में हाँ वीडियो के दौर से छोड़ के ओला ऑडियो के दौर पे ले चलता हूँ। जैसे मैं रील वाले कैसेट चले उस समय मोला वो ऑडियो करे रहूँ लेकिन जब वीडियो के दौर आईस ना तो वही नाटक ला सुंदरानी जी है दूसरा से करवा दिस। अच्छा। अब दूसरा से करवा दिस ओला उखर बाद में मोला बताइस भी नहीं मोला मालूम तो चल गए। तो वो है नाटक है कुली बन के दमान के नाम से आईस। अच्छा। सेम टू सेम। मैं बोला ठीक है चलो अब जो करना है करो ऐसा करके
फिर जिस समय मैं मंदुक गधा शूट करते रहे सुनानी जी बर, उस समय मोला लक्खू भैया बोलते कि रोहित एक बड़ी तो मन शूट कर दो। मैं कहा भैया एक बार आप करवा ली हो, मैं उसको नहीं करूँगा। चीज़ तो मेरी थी पर दूसरे से करवा लिए, अब क्या करूँगा इसको करके। बोले एक बार तू कर दे यार, कर दे यार, कर दे यार। तो मैं बोला ठीक है, अभी लगे लगे कर देता हूँ। तो जब ओला करो तो वो सुपर हिट हुई जी यहाँ पर जाना था जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन ओखा पहले कुली बन के दमान पर जानत रहो नहीं नहीं, है ना। तो वही नाम से जो ऑडियो में निकाले रहा हूँ वही मैं वीडियो के नाम से फिर निकाला हूँ, एक बड़ी दमान के नाम से। वो सुपर हिट हुई नाटक है। और एल्बम के नाम से कहूँ तो एक एल्बम के बोला बिल्कुल अच्छा तरीका से याद रही, ज़िंदगी भर याद रही। मोना सेन जी, जी जब भी मोहन सुनानी कहीं जाए स्वागत पर, उसका स्वागत रहा है कोई गांव में कहीं कोई फंक्शन में, तो मोला पकड़ ले, चलो तुम नीचे की गए। अच्छा, हम संग में जान तो मोना गाड़ी में बैठे बैठे बोला, जब मोहन भैया उतर जाए नीचे में तो मोला कहा रोहित भैया एक ठन कैसेट तो मोर करवा दे। जी लेकिन देखबो ना ऐसे कि वो हरदम पीछे पड़े मोर। तो मैं हाँ बोला चल ठीक है, मैं मोहन भैया से बात करता, मोहन भैया बोलते ठीक है चलो तेरी जवाबदारी तू करवाया कर। बोला हाँ मेरी जवाबदारी मैं करूँगा। तो मोनाला और विनोद महिपाल ये दोनों लेके मैं कटक गया। मोला चाहिए हीरो होंडा वाला जी कैसेट, जो गाना बहुत फेमस थी समय के, माया हो गए रे जी तोर संग माया हो गए ना। बाद में अनुज भी गाई सोला, जी लेकिन सबसे पहले धमी गवायन वाला जी वो गाना बिल्कुल विलुप्त तो रही से। जी तो वो एल्बम जो हिट हुई ना ओखर ये रही से कि जब वो गाना के हम राजधानी ऑटो के रायपुर में तेली बांधा में शूट करते रहे। मोर बिहा करा दाई फिर होंडा वाला दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए, हाँ और मोरे लिखे गाना रही से जी ओकर शूट करते रहे। तो बोला सुबह मोहन भैया बोलते कि रोहित बोले तुम वहाँ जाओ राजधानी ऑटो के। यार क्यों भैया तुम जाओ ना यार, चले गए कुछ काम हुई। बोला हाँ भैया आ गया हूँ, किससे मिलना है। बोले मैनेजर से मिल लो। मैं मैनेजर के पास पहुँच गया हूँ। जी तो वो बोलते हैं मैनेजर हाँ आपका नाम है, आपका रोहित चंदेल। हाँ कौन सी गाड़ी पसंद करनी कर लो। अच्छा, मैं तुरंत फ़ोन लगाया, मैं कहा भैया तो गाड़ी पसंद करने बोल रहा है, उसी के लिए भेजो क्या। तो तेरे जो बोल रहा है करना, बोले गाड़ी पसंद कर दो और लाल कलर की पसंद करना। तो मैं लाल कलर की गाड़ी पसंद करूँ। हाँ भैया ये लाल कलर की गाड़ी मैं होंडा पसंद कर लिया हूँ, स्प्लेंडर ऐसा करके। तो बोलते ठीक है तेरे नाम से उसका बिल कटवा ले और गाड़ी लेके आ जाओ। अच्छा तो मैंने वो कैसेट के मोर गिफ्ट है हीरो होंडा जी सुंदरानी द्वारा, जी, जो आज तक पे चला आता हूँ। चला आता हूँ जी। हाँ लगभग वाला 15 साल हो गए वो होंडा ला। ये एक हिट है मोर बार। बिल्कुल बिल्कुल, एक बेटी दो दमान अलकरहा टुरक बाद से कहीं ना कहीं गांव में घर घर में जो आप मन के पहचान बनी से आज भी आप मन ला पूरा लोगन मन ह जानते। ओकर बाद जैसे हिट हुई कोई गांव के जैसे जाते हो कोई कार्यक्रम के दौरान या फिर ऐसे गुजर जाते हो, कोई एक आध गाँव के कुछ कोई जगह किस्सा याद आते हो जिसमें एकदम फैन मन घेर ले ऐसे कुछ। हाँ 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 चरोदा, रायपुर चरोदा, जी उस समय शिशु मंदिर में आचार्य रहे हूँ। जी और प्रोग्राम लगे रहा है तो मतलब छुट्टी नहीं मिली। तो मैं 5 बजे स्कूल से निकल के राजनांदगांव, उस समय राज्य परिवहन के बस चले, जी मैं बैठ के मैं रायपुर तक पहुँचे हूँ। तब पहुँचत ले 9:30 बज के रात के। वहाँ पूछे भैया बिलासपुर पर कोई गाड़ी मिली, तो बोले नहीं मिले। तो मैं यहाँ फिर क्या करूँ। तो एक जो बोलते रिक्शा वाले भैया आप यहाँ चले जाओ भनपुरी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं वहाँ चल दूँ रिक्शा में बैठ के। वो ट्रक वाले खड़े रहे, बोला भैया मेरे चौदह तक छोड़ दोगे क्या, मेरा प्रोग्राम है। अरे यार कहाँ यार, मैं कल छोड़ दो ना भैया प्लीज़, जो पैसा लेना ले लो। बैठे ही सो ट्रक वाले है और वो ट्रक में गाना चालू करी पता जा गाड़ी वाला। तो ढोलकिया शुरू से और बोनट ठोकना शुरू कर दो। मैं जब बोनट ठोकना शुरू करे तो समझ गया। फिर बड़ा गौर से देख के बोलते यार तू रोहित चंदेल है क्या, एक बेटी दो दमाद वाला। मैं कहा तो तेरे को स्टेज तक छोड़ के आऊँगा। ऐसा तो कैसे कई किस्सा है मोर लिए। जैसे अभी मैं जहाँ शूटिंग करा था, आप जहाँ इंटरव्यू लिया था, जब ये लोकेशन ला देखे बनाया तो अलग चंद्राकर जी है यहाँ के मालिक, बोलते यार तू तो बहुत सारे एल्बम में काम किया है, तू रोहित चंदेल है ना। मैं कहा तो करना शूटिंग, तो लोग कौन मना करे हैं। तो ये एक अच्छा वो रही थे कि कम से कम कहीं लोकेशन पर जाता या कुछ करे पर जाता तो लोग पहचान लेते और कॉपरेट कर देते हमला के जा कर ले। तो ये हमारे लिए अच्छा है। मतलब ये कलाकारी से एक थोड़ी ये बात हमला पैदा हुई
हमरा सहयोग मिलते बढ़िया। जी ओखरे हम धन्यवाद देथन भैया आम जनता ला कि कम से कम इतना सहयोग तो करते हैं हमला। जी हाँ, धन्यवाद होकर बर। बहुत दिन से आप मन सब अलग अलग फील्ड में सब काम करत हो और कुछ ऐसे जो है जीवन में सोचे हो कि ये चीज़ अब अभी भी बचे है ला करना इसे करके कुछ है आप मन के मन में? हाँ मोर मन में है ना, सन 85-86 में एमपी, उस समय एमपी रही सर, जी एमपी के अंदर में कॉलेज में एक विशिष्ट हिंदी के नाम से पुस्तक चलत रही से, जेकर नाम रही से माटी बोलती है। ओखर राइटर रही से डॉक्टर मेघनाथ कन्नौजे जी, जो दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य रही से। जी और मैं बोला काम करे की बहुत इच्छा है अभी। हाँ एक ख्वाहिश है अभी। हाँ, उस पुस्तक में हमारे गुरुदेव हैं वो, जी उनके उसको पुस्तक में जो था माटी बोलती है, उस पर मेरे काम करने की बहुत तमन्ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का समस्त इतिहास उसके अंदर में है। जी उस पर काम करने की इच्छा है मेरी, और मैं बहुत जल्द उस पर काम करने का प्लानिंग भी कर लिया हूँ और करूँगा उस काम को, बिल्कुल करूँगा उस काम को। आप मन अत्येक दिन से काम करत हो, बात करबो ऐसे कोई छत्तीसगढ़ शासन तरफ से या कोई बड़े जो है इसे बड़का कुछ सम्मान ऐसे आप मतलब प्राप्त हो है? नहीं, कोई उम्मीद सम्मान रखा हो नहीं, शासन तरफ से? नहीं, नहीं। का कारण? क्यों? शासन मुझको अगर पुरस्कृत कर देगा तभी लोग मुझे मानेंगे कलाकार। मैं नहीं मानता। लोग आज बोलते हैं कि शासन हमारे पर ध्यान नहीं देता, ही नहीं देता। अरे छोड़ो ना भाई शासन को, अब अपना करो ना। अब यहाँ तो कलाकार केवल कलाकारी के नाम से ही मतलब वो सोचता है किसी मेरा पेट चले, मेरा जीवन चले, मेरा सब कुछ चले। तो भी ऐसा छत्तीसगढ़ इतना डेवलप नहीं है, ना फिल्म इंडस्ट्री डेवलप है, ना लोकमंच इतना डेवलप है, तो किस बात का ऐसा सरकार से रखता। अब अपना काम करो, अपना परिवार चलाओ, पालो। अब सब चीज़ को तुम बोलोगे सरकार ही कर दे तो नहीं, मैं नहीं मानता भाई सब चीज़ों को। मैं कभी चाहता भी नहीं कि मेरे सरकार कोई पुरस्कार दे और मैं उसके लिए मैं कोई फार्म भरूँ या करूँ, मैं नहीं चाहता सब है। मैं जैसा हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। का लगते आप मतलब कलाकारी के दम पे घर द्वार चल सकते या फिर अन्य और कोई काम जरूरी है? नहीं, कलाकारी के दम पे घर द्वार नहीं चल सके। और जिन कलाकारों चलाते हो कला, धन्यवाद भैया, चलाते रहो आप मन, है नहीं। पर मैं तो समझता हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए भाई। कलाकारी से जीवन नहीं चले, कुछ ना कुछ करना जरूरी है अपन जीवन के बारे। पर हमारे कलाकार मन तो आशा रखते सरकारे से, जी तो ये भी थोड़ा सोचना चाहिए कलाकार मन ला भी कि सब चीज़ को ही कर ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब मोला तो आशा नहीं है कि मैं मतलब कोई मंच इनाम दे या कोई मतलब पुरस्कृत करे या मैं बहुत बड़े पद में जाऊँ, ये सब नहीं। मैं बस अपन काम करना जानता हूँ बस। मोला जो करना है। बोला पब्लिक स्वीकार करत है नहीं करत है अलग बात, पर जब तक मैं अपन डायरेक्शन में, अपन राइटिंग में मैं काम करूँ, मोर हर चीज़ हिट हो है। जी बिल्कुल, कोई शक की बातें नहीं है। तो मैं अपन में विश्वास रखता हूँ जी और जनता पर विश्वास रखता हूँ कि बोला वो चाहिए। बाकी क्या है, सरकार से पैसा मिल जीत का हो जाए, जी कुछ नहीं हो सके, कोई मतलब नहीं है। जायक बेरा हुआ सर, कुछ बोलना चाहो और हमारे दर्शक संगवारी मतलब आपके चाहने वाला ला? हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँ चैनल के माध्यम से कि अभी हम मांग से ज़्यादा सजना छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म की शूटिंग करत हन। लगभग ये फिल्म है सितंबर में रिलीज हो ही। आप मन से हम अनुरोध करत हन ये फिल्म जरूर देखूँ। मोर पहली फिल्म है जिला में डायरेक्शन करत हूँ। इतनी आशा रखता हूँ मैं अपन चाहने वाला मन से, अपन जनता से, अपन छत्तीसगढ़ के वासी मन से। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन के जो इतना कीमती समय निकाल कर समय दे हो, गोट बात करते के लिए धन्यवाद सर।